हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो में जानेंगे अबाउट द आईओटी एनालिटिक्स फॉर द क्लाउड। आईओटी एनालिटिक्स फॉर द क्लाउड क्या होता है, यानी एक्चुअली में हम इस समय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आईओटी एनालिटिक्स और क्लाउड का आपस में क्या रिलेशन है, या क्लाउड प्लेटफॉर्म आईओटी एनालिटिक्स में किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग डेटा एनालाइज करने का प्रोसेस। कहाँ से डेटा एनालाइज कर रहे हैं? फ्रॉम कनेक्टेड आईओटी डिवाइसेस। जो आईओटी से कनेक्टेड डिवाइस हैं, या हम कह सकते हैं जो आईओटी डिवाइसेस हैं, उनसे जो डेटा प्राप्त हो रहा है किसके थ्रू? सेंसर के थ्रू। उस डेटा का एनालिसिस करना, किस स्केल से एनालिसिस करना? यूजिंग क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म। क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म की सहायता से उस डेटा का एनालिसिस करना क्या कहलाता है? आईओटी एनालिटिक्स फॉर द क्लाउड कहलाता है। तो ये तो डेफिनेशन होगी कि जब भी हम क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं आईओटी डिवाइसेस से प्राप्त डेटा के एनालिसिस में, तो वो आपका क्या कहलाता है? आईओटी एनालिटिक्स फॉर द क्लाउड कहलाता है। अब क्लाउड का क्या क्या रोल है, यानी क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म का यूज करने से हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो हमें देखने हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड बेस्ड आईओटी एनालिटिक्स। सबसे पहला एडवांटेज है स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू स्केल अप और द एबिलिटी टू स्केल डाउन। जब भी हमें अपने आईओटी एनालिटिक्स के ऑपरेशंस को स्केल अप करना होता है, ये स्केल डाउन करना होता है, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारा डेटा आ रहा है आईओटी डिवाइसेस से और आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है, या आपको किसी कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज की या सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है, या आपको ज़्यादा मेमोरी हार्ड डिस्क वगैरह की ज़रूरत है, तो हम क्या कर सकते हैं? क्लाउड से ले सकते हैं। ज़्यादा स्टोरेज चाहिए, ज़्यादा स्टोरेज ले सकते हैं। ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग करनी है, ज़्यादा हाई पावर का प्रोसेसर ले सकते हैं क्लाउड से। ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे कि हम एनालिसिस कर सकें, तो वो ले सकते हैं। यानी जब भी हमें बिजनेस को स्केल अप या स्केल डाउन करना हो, तो हम अपनी आवश्यकता या डिमांड के अकॉर्डिंगली रिसोर्सेज को ले सकते हैं और अपना काम होने के पश्चात उस रिसोर्सेज को वापस कर सकते हैं। तो पहली फैसिलिटी जो प्रोवाइड करा रहा है, कि आपको प्रोवाइड करा रहा है स्केलेबिलिटी, कि इसकी सहायता से हम अपने बिजनेस को स्केल अप और स्केल डाउन दोनों ही कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो हमारा कोशिश रहता है कि स्केल अप करने के लिए यूज करें, लेकिन मान लिया अगर हम स्केल अप पे चले गए और उसके बाद हमें स्केल डाउन करना है, तो इसमें स्केल अप और स्केल डाउन दोनों ही करने की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। तो पहला एडवांटेज क्या मिल रहा है? स्केलेबिलिटी के टर्म में। दूसरा एडवांटेज है कॉस्ट इफेक्टिवनेस। अब कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैसे है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस इस तरीके से है कि हमें किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्विसेज, किसी भी प्रोसेसर या कोई भी अगर मान लीजिए सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, तो उसके लिए आपको वो सर्विसेज को परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसको क्लाउड से रेंट पर ले सकते हैं। जब तक आपको ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है उसको यूज़ कर लीजिए, जब आप उसको रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको वापस कर दीजिए। यानी क्लाउड में हम क्या करते हैं कि जब भी हमें किसी भी सर्विसेज या सॉफ्टवेयर या प्रोसेसिंग स्पीड की रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उस चीज़ को आपका रेंट कर लेते हैं, रेंट पर ले लेते हैं अपनी डिमांड के अकॉर्डिंगली, और काम होने के पश्चात उसको वापस कर देते हैं। तो उससे क्या होता है? हमें काफ़ी सेविंग होती है इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? आपको कोई भी चीज़ परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ज़्यादा अमाउंट में चाहिए आप ज़्यादा सर्विसेज ले सकते हैं, जो आपको नहीं चाहिए तो आप उसको वापस कर सकते हैं। जितनी डिमांड है, जितनी देर के लिए डिमांड है, उतनी देर के लिए आप ले सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, यू ओनली पे फॉर द रिसोर्सेज यू यूज। आपको सिर्फ उतने ही या उन्हीं रिसोर्सेज को पे करने की जरूरत है जिनका आप यूज कर रहे हैं। विच कैन बी एडजस्टेड एज पर डिमांड। वो भी एडजस्ट हो सकता है अपने डिमांड के अकॉर्डिंगली। जब ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत है ज़्यादा ले लिए, और जब कम की ज़रूरत है तो जो हमने ज़्यादा लिए थे उनको वापस कर दिया कि अब हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, और जो कम रिसोर्सेज है उनसे काम चला लिया। ठीक है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम रिसोर्सेज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा काफ़ी पैसा बचता है, तो हमारी कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती है। अगली चीज़ आती है इसमें रियल टाइम इंसाइट्स। रियल टाइम इंसाइट्स का मतलब है इसमें हम
नियरली रियल टाइम पे, करीब करीब रियल टाइम पे, यानी कि जिस समय डेटा जनरेट हो रहा है करीब करीब उसी टाइम पे, यानी कि बहुत माइनर डिले के डिफरेंस पे, जिसको हम कहेंगे नियरली रियल टाइम, हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं और उससे जो कंक्लूजन्स या एनालिसिस से रिजल्ट मिलेंगे उनको अपने बिजनेस के इम्प्रोवाइजेशन में, इम्प्रूव करने में यूज़ कर सकते हैं। यानी जैसे जैसे इवेंट्स हो रही हैं उसी समय हमें IoT डिवाइसेस से डेटा मिल रहा है और उस डेटा का एनालिसिस हम क्लाउड की हेल्प से कर रहे हैं और जो भी कंक्लूजन्स या हमें रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस एनालिसिस से उनका हम यूज़ कर रहे हैं उसी रियल टाइम पे अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए, कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं रियल टाइम में अपने बिजनेस को एनहांस करने में। सो क्लाउड बेस्ड IoT एनालिटिक्स प्रोवाइड एक्सेस टू रियल टाइम इंसाइट्स फ्रॉम ए नंबर ऑफ IoT डिवाइसेस इनेबलिंग बिजनेसेस टू मेक टाइमली डिसीजंस। जब आपको रियल टाइम पर डेटा मिल जाएगा, जब रियल टाइम पर डेटा मिल जाएगा तो आप उसी टाइम डिसीजन ले सकते हैं कि हमको क्या करना है। ये हमें कंक्लूजन्स या ये हमें एनालिसिस के थ्रू रिजल्ट्स मिल रहा है, इसके बेसिस पर हम उसी करीब करीब रियल टाइम पर डिसीजंस ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सब कुछ होने के पश्चात आपको एनालिसिस का रिजल्ट मिला और तब आप डिसीजन लें। आप करीब करीब रियल टाइम में ही डिसीजन भी ले सकते हैं, टाइमली डिसीजन, एंड रेस्पॉन्ड क्विकली टू चेंजिंग कंडीशंस। कंडीशंस की चेंज के अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हैं, अपनी रेस्पॉन्ड कर सकते हैं, रेस्पॉन्स दे सकते हैं। जैसे कि हमने पहले ही बताया कि मान लो अगर आपको ओला या उबर जो भी आपकी कैब फैसिलिटी है उसमें कस्टमर की डिमांड ज़्यादा आ रही है। जब कस्टमर की डिमांड ज़्यादा आ रही है तो कंपनियां क्या करती हैं, उसी रियल टाइम में रेट्स बढ़ा देती हैं, फेयर बढ़ा देती हैं, और जब डिमांड कम होती है तो घटा देती हैं। तो वो सब क्या होता है, करीब करीब रियल टाइम में होता है। जब कंपनी को पता लगेगा कि भाई नंबर ऑफ कस्टमर्स की रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा आ रही है उसके एनालिसिस करने से, तभी तो वो उसके बेसिस पर डिसीजन ले पाएगा कि क्या चीज़ इंक्रीज़ करनी है, क्या डिक्रीज़ करनी है। ठीक है, तो वो जो डिसीजंस आपके लिए जा रहे हैं वो कैसे बेसिस पे बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस लिए जा रहे हैं कि जो हमारे पास रियल टाइम में एनालिटिक्स होकर डेटा प्राप्त हो रहा है। और उसके लिए हमें कौन हेल्प कर रहा है, उसके लिए हमें हेल्प कर रहा है आपका क्लाउड। जब बहुत ज़्यादा कस्टमर का रश है, बहुत ज़्यादा आपको जल्दी से एनालिसिस करना है, तो आप जो भी आपकी फास्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स हैं, जो काफ़ी क्रिटिकल डेटा का भी एनालिसिस करके तुरंत रिजल्ट दे सकते हैं, ज़्यादा आपको प्रोसेसिंग पावर का रिक्वायरमेंट है, वो सारी फैसिलिटी क्लाउड की हेल्प से आपको उसी टाइम पर उसी मोमेंट में मिल जाएंगी और आप एनालिसिस करके अपने टाइमली बिजनेस डिसीजंस भी ले पाएंगे। किसकी हेल्प से, क्लाउड की हेल्प से। नाउ कम टू द पॉइंट कि कौन कौन से ऐसे क्लाउड के प्लेटफॉर्म हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, किस पर्पज़ के लिए, फॉर द IoT एनालिटिक्स पर्पज़। सो नाउ क्लाउड प्लेटफॉर्म फॉर द IoT एनालिटिक्स, तो करीब करीब वही प्लेटफॉर्म है एक दो को छोड़ के जो हम नॉर्मली बाकी क्लाउड सर्विसेज जब यूज़ करते हैं या कहीं भी यूज़ करते हैं क्लाउड सर्विसेज को, तो जिन प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जाता है करीब करीब वही प्लेटफॉर्म हम किस में यूज़ करते हैं, IoT एनालिटिक्स के लिए। जैसे कि सबसे पहला है AWS, अमेज़न वेब सर्विसेज IoT एनालिटिक्स। ये अमेज़न के द्वारा तैयार किया गया एक क्लाउड सर्विस प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं IoT एनालिटिक्स करने के लिए। तो इट इज़ ए मैनेज्ड सर्विस दैट प्रोवाइड एडवांस डेटा एनालिटिक्स फॉर द IoT डिवाइस। अमेज़न वेब सर्विसेज के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली IoT डिवाइसेस से प्राप्त डेटा के एनालिटिक्स करने के लिए ये स्पेशलाइज सर्विसेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कि जब भी हमें IoT डिवाइसेस से प्राप्त डेटा का एनालिसिस करना हो। यानी IoT से जितनी भी डिवाइसेस कनेक्ट हैं उन डिवाइसेस से जो हमें डेटा प्राप्त हो रहा है उसको एनालिसिस करने के लिए अमेज़न वेब सर्विस या AWS में भी स्पेशलाइज सर्विस दी गई हैं, जिनकी हेल्प से हम किसी भी IoT से प्राप्त डिवाइसेस से प्राप्त डेटा का इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा है थिंकस्पीक। थिंकस्पीक एक और IoT स्पेशलाइज्ड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसका हम यूज़ करते हैं। It is an IoT analytics platform services that allow
यू टू एग्रीगेट, जिसकी सहायता से हम एग्रीगेट कर सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं लाइव डेटा स्ट्रीम इन द क्लाउड। यानी ये क्या करता है, हमें डेटा को एग्रीगेट करने में, डेटा को विजुअलाइज करने में और उस लाइव डेटा के एनालिसिस करने में क्लाउड बेस्ड सर्विसेज की हेल्प से काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है और आप इजीली डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं इसकी हेल्प से। कौन सा है, थिंक स्पीक। द थर्ड वन इज द गूगल का, गूगल क्लाउड IoT कोर। गूगल क्लाउड IoT कोर क्या है, स्पेशली जो IoT डेटा एनालिटिक्स है उसके लिए वर्क करता है। गूगल का वैसे तो गूगल क्लाउड सभी के लिए वर्क करता है, लेकिन स्पेशलाइज्ड गूगल क्लाउड IoT कोर सिर्फ किसके लिए काम करता है, IoT रिलेटेड डिवाइसेस के एनालिटिक्स करने में। सो इट हेल्प्स टू मैनेज एंड एनालाइज IoT डेटा एंड इंक्लूड्स फीचर लाइक डिवाइसेस रजिस्ट्रेशन, जो भी IoT डिवाइस है उनके रजिस्ट्रेशन के लिए, उन डिवाइस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, और जब भी हम डिवाइसेस ऐड या डिलीट कर रहे हैं तो उन डिवाइसेस को अपडेट करने के लिए भी हेल्प करता है। यानी कि जब हम डिवाइस इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे, तो उनमें भी आपको हेल्प कर रहा है इन एडिशन टू द एनालिसिस पर्पज। द नेक्स्ट वन इज द माइक्रोसॉफ्ट एजूरे स्ट्रीम एनालिटिक्स। माइक्रोसॉफ्ट का भी जो आपका क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो भी हमारा IoT एनालिटिक्स में यूज़ किया जाता है। इट इंटीग्रेट्स विद एजूरे IoT हब एंड सूट टू परफॉर्म रियल टाइम एनालिटिक्स ऑन IoT सेंसर डेटा। तो माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है वो भी स्पेशली IoT रिलेटेड जो एनालिटिक्स करना है उसमें काफ़ी हेल्प करता है, जो भी IoT डिवाइसेस में सेंसर लगे हुए हैं उनसे प्राप्त डेटा के एनालिसिस करने में। द लास्ट वन इज द IBM Watson IoT प्लेटफॉर्म। IBM का अपना एक प्लेटफॉर्म है क्लाउड रिलेटेड जो हमारा IoT डिवाइसेस के लिए स्पेशली वर्क करता है। इट यूजेस द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनालाइज डेटा फ्रॉम कनेक्टेड IoT डिवाइसेस। IoT डिवाइसेस से प्राप्त जो डेटा है उसके एनालिसिस में ये काफ़ी हेल्प करता है, और विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हेल्प से उस जो IoT डिवाइसेस से प्राप्त डेटा है उसका एनालिसिस करने में हेल्प करता है। सो दीज आर द डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म विच आर स्पेशली यूज फॉर द IoT रिलेटेड एनालिटिक्स। यानी वैसे तो ये क्लाउड प्लेटफॉर्म होते ही होते हैं, लेकिन स्पेशलाइज जब IoT का डिवाइसेस का एनालिसिस करते हैं तो उनके लिए सारे प्लेटफॉर्म आपके स्पेशल सर्विस देते हैं।